हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आरव एंड आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की न्यू वीडियो पे विच इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है। देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। ओके डोनेटेड 55 करोड़ electoral bond to BJP. Reliance linked quick supply gave 385 crore to BJP. मतलब Reliance linked like quick supply, मतलब Reliance का भी इसमें हाथ है। ओके स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है इसमें। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। होली का समय है, तो इस ओकेजन पर ध्रुव राठी एकेडमी पर जो दोनों कोर्सेज हैं उन पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। चैट जीपीटी कोर्स और टाइम मैनेजमेंट कोर्स दोनों के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए। होली 50% ऑफ मिलेगा आपको, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस पूरे घोटाले के भंडार को एक लाइन में समराइज करना हुआ दोस्तों, तो इसे कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। इस चंदा धंधा मॉडल की बात मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में करी है, लेकिन अब हमारे पास इसका सीधे तौर पर सबूत मौजूद है। 2017 की बात है जब मोदी सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. खास बात ये कि इस स्कीम में सारी चीज करी जाती जनता से छुपाकर। कौन सी कंपनियां किन पार्टियों को कितना पैसा देंगी, इसका कुछ नहीं पता चलना था हमें। जो लोग इस खबर को उस वक्त फॉलो कर रहे थे वो पहले ही समझ गए थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। आज से 7 साल पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया था और खुलकर बोला था। 22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है। कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। ये तो सुप्रीम लाइक जस्ट आप देख के चलो, लाइक जितने भी लाइक ऐसे जो बुरे क्राइम्स हैं और जो बुरे बुरे काम हैं, आई एम नॉट श्योर तुम एग्री करोगे नहीं करोगे, पर मेरे हिसाब से 2014 के बाद बढ़े हैं वो सब। मतलब लाइक ये चंदा स्कीम एंड ऑल, कौन सी पार्टी को कितना पैसा जा रहा है पब्लिक को पता ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि पब्लिक क्या करेगी जान के, पब्लिक का जाना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि संविधान से चलता है देश हमारा, इसलिए। खैर आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि 7 साल बाद इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और ये जो सारे घोटाले इन 7 सालों में हुए अब ये बाहर आ रहे हैं, हमें पता लग पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आंखें खोल दी है फाइनली। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली। 20,000 की नहीं थी, 12,000 करोड़ की थी आई गेस, नॉट इवन लाइक 12,000 समथिंग करोड़ की, 20 की नहीं थी। खैर बीजेपी है तो झूठ भी मुमकिन है आजकल। 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? लाई, दैट्स अ लाई। इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने। ब्रो तुम्हें पता है वो सामने कौन बैठ रखा है कि उसका नाम राहुल है, ओके। और एक टाइम पे लाइक ये इतना खतरनाक रिपोर्टर हुआ करता था कि लाइक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ही वॉज नॉट नाउ, बट मेरा बहुत फेवरेट था ये, क्योंकि ये इंसान ना लाइक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लाइक लिटरली लाइक हालत ख़राब कर देता था, इतना खतरनाक था। और आज ये सवाल ही नहीं पूछ पाता या पूछता ही नहीं है। वरना पहले के टाइम पे आप देखोगे इसके इंटरव्यू, लाइक लिटरली कह रहा हूँ मैं और मेरे लाइक फैमिली मेम्बर्स बैठ के देखते थे इसको कि लाइक इसका शो आ रहा है, ये अब सामने वाले पार्टी की सारी पोल खोलेगा। पर आज देखो उसे पता है गलत हो रहा है सब कुछ, पर वो चुप है, विच इज़ वेरी वेरी सैड।
क्योंकि एज पर ECI डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकैश करी गई। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है। लेकिन आगे की लिस्ट भी मैं आपको गिना देता हूं। चौथे नंबर पर BRS थी 1,200 करोड़ के साथ, पांचवें पर BJD 700 करोड़ के साथ, छठे पर DMK 600 करोड़, उसके बाद YSR 300 करोड़, TDP 200 करोड़, शिवसेना 150 करोड़ और बाकी जो पार्टीज थी RJD, AAP, JDS। खैर मैंने ये सारे रिकॉर्ड मैंने पढ़ रखे हैं तो मुझे पता है कि किसको कितना चंदा मिला है। बट आप लोग जिन्हें नहीं पता, क्योंकि लोग आजकल पढ़ाई से ज़्यादा इंस्टाग्राम के रील्स में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम की रील्स मत देखा करो इतना। जो भी आप देखते हो इंस्टाग्राम को रील पे, उसको देखकर तुरंत अपना फैसला मत लिया करो। गो एंड सर्च, फैक्ट चेक किया करो पहले, ताकि आपको असली न्यूज़ मिले, झूठी नहीं। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम भर चुका है फेक न्यूज़ से, ठीक है। लाइक ऑब्वियस सी बात है, लाइक आजकल का पूरा मीडिया बिक चुका है, तो वो आपको कभी ट्रू न्यूज़ कभी दिखाएंगे नहीं, राइट। और उन्हीं के पेजेस चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, उनके सेम पेजेस, वहाँ पे भी झूठ फैला रहे हैं। और लोग उनको देखकर सुनकर उन्हें लग रहा है कि मतलब ये सच कह रहे हैं, और उसके बाद वो अपना फैसला बदल रहे हैं, अपना दिमाग को घुमा दे रहे हैं। सबको रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ पहले फैक्ट चेक कर लिया करो, ओके। SKM, NCP, इन सब को 30 से लेकर 70 करोड़ के बीच में चंदा मिला। इस लिस्ट को देखने के बाद कई बीजेपी पॉलिटिशियंस और गोदी इन्फ्लुएंसर्स बहाना मारते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज्यादा MPs हैं, इतने सारे MLAs हैं, हजारों पार्टी वर्कर्स हैं, तो उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है तो जस्टिफाइड है ना। और अगर हम चंदा कलेक्टेड पर MP की रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी की ये रेशियो बाकी पार्टियों से कम निकलती है। इसका मतलब बीजेपी उतनी बुरी नहीं है जितनी और पार्टियां हैं। कोई सेंस है इस बात की? जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्कैम यहां पर है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। एग्जैक्टली। स्कैम ये नहीं है कि आपको चंदा मिल रहा है। देखो, लोग अपनी फेवरेट पार्टी को चंदा देते हैं, ठीक है, उनका पहले से रहा है, तो ठीक है, जो उनकी फेवरेट पार्टी है या फिर जिनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो, वो अपने वोट से या अपने कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी, चंदे से, ठीक है। पर स्कैम तब है जब बड़ी कंपनियां आपको पैसा दें और आप उन कंपनी के लिए काम करें, आप उन कंपनीज को काम दें, तो ये लिटरली मतलब ये हो जाता है कि आप चंदा दोगे, मैं आपको धंधा दूंगा, विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। मतलब जो अब ये देखो कि लाइक आपके आसपास 10 लोग खड़े हो रखे हैं, जिनमें से 8 लोग जो हैं बिल्कुल ही जो मतलब डिज़र्व नहीं करते उस जॉब को, और 2 लोग उस जॉब को डिज़र्व करते हैं, और 2 लोग उस जॉब को डिज़र्व करते हैं। पर उन 8 लोगों ने पैसा दे रखा है गवर्नमेंट को, तो उन 8 लोगों को नौकरी मिल जाती है और आपको नौकरी नहीं मिलती। तो सोचो कितना बड़ा आपके साथ स्कैम हो जाता है, धोखेबाजी हो जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के खिलाफ है। ये स्कैम ये है। स्कैम ये नहीं कि पैसा कितना मिला हुआ है, किसको कितना मिला हुआ है, स्कैम ये कि धंधा मिल रहा है पैसा देकर, ठीक है। दूसरा ये है कि लाइक अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कंपनी पैसा नहीं देती, तो उनमें ईडी का छापा पड़ रहा है समझ रहे हो, ईडी का छापा पड़ रहा है, और देख रहे हैं कि मतलब कितना पैसा है इनके पास, काला धन है ओह गॉड। और अगर ब्लैक मनी नहीं भी मिल रहा है उन लोगों को, तो कुछ ना कुछ चार्जेस लगा दे रहे हैं उन कंपनियों पे, ताकि वो अपनी जेब से पैसा निकालें, विच इज सैड। लेकिन अपने आप में सिर्फ चंदा देना या चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है, और जो कंपनीज डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, ये है असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो विजय माल्या या नीरव मोदी ये कहने लगे कि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इसलिए हमने इतने सारे रुपए लूट लिए। पर एम्प्लॉय लूट की कैलकुलेशन करो तो हम इतने बड़े भी चोर नहीं है। और लोगों की ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतने करोड़ों रुपए क्यों कमाए, पैसे कमाना कुछ गलत चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि जनता का पैसा लूट कर क्यों पैसे कमाए। इसी तरीके से दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए
यहां एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और जनता का पैसा लूटा। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला था, वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया था। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड आए, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सैड। और ये ANI, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पकड़ना तो छोड़ो, इंडिया टुडे वालों ने तो हेडलाइन भी डाल दी, अमित शाह ब्लास्ट्स ऑपोजिशन। मेरे हिसाब से आजकल ना लाइक एक टाइम में मीडिया हुआ करता था जो लाइक कंप्लीट लाइक आपके सामने जो रियल जो असली जो सच है वो आपके सामने ला के रखता था, ठीक है। पॉलिटिशियंस को लाइक स्लैम करता था और उनसे सच बाहर निकलवाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरी पार्टी है, लाइक समझ रहे हो, तो उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पैसा मिल रखा क्योंकि भैया तो काम करना पड़ेगा। गोदी मीडिया, ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते हैं। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो दोस्तों, एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी, और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन्स को रिडीम कर सकती थी और जो बैंक में रखा पैसा था उसे एक्सेस कर। तो सिंपली मतलब कंपनी जाके बैंक से वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती थी। मतलब लाइक आपका किसने खरीदा 2 करोड़ रुपए का, किसने खरीदा 100 करोड़ का खरीदा, डिपेंडिंग ऑन कंपनी बाय कंपनी। तो जैसे एक कंपनी ने आई गेस 1200 करोड़ का खरीदा था, आई डोंट नो कौन सी कंपनी थी वो, ठीक है, पर लाइक 1200 करोड़ का खरीदा था। तो वही चीज़ अब खरीद कर अब वापस से इनको बॉन्ड मिल गया हाथ में उनके, अब ये बॉन्ड जाके ये पकड़ा देते हैं बीजेपी को, और फिर वो उनके हाथ में वो इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। पैसा नहीं आता हाथ में, वो इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। फिर वो बॉन्ड जाके वो लोग बैंक में देते हैं और बैंक वाले उन्हें जितने का वो बॉन्ड होगा उतने रुपए पकड़ा देते हैं, 1300 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, जितना होगा मतलब। सो आई होप अंडरस्टैंड कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश नहीं करती, कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। वाओ वाओ, अरे कमाल भाई कमाल, वाओ मज़ा आ गया। अगर कोई भी पार्टी, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, मतलब एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और पकड़ा दिया कांग्रेस को फॉर एग्जांपल, ठीक है, और कांग्रेस ने 15 दिनों के अंदर वो उसको बैंक से नहीं निकाला पैसा, तो सारा पैसा पीएमजी के खाते में चला जाएगा। वाह वाह, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अभी तो इसको भी खुलना बाकी है, रुको अभी ये भी खुलेगा, इसका भी खुलासा बाहर होगा कितना पैसा पड़ा हुआ है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकली तो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने सोचा और गहराई से जांच करनी चाहिए इस चीज में, और टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुद खरीदी। ये जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल। ये SBI की पार्लियामेंट ब्रांच पर गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को इन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। दोनों की कीमत 1000 रुपए ईच थी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उस पर जाकर देख सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई और डिटेल लिखी थी कि ये इसे किसने खरीदा है। दिखने में ये दोनों बॉन्ड जो इन्होंने खरीदी थी एग्जैक्टली सेम लग रही थी। कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इन्होंने एक बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि हर बॉन्ड में एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखता है। ये एक बड़ी शॉकिंग चीज थी। और SBI वाले कहते हैं कि ये हमको मिलाने में 3 महीने का वक्त चाहिए कि किस पार्टी ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब रिसीव किया है, ये हमको मैच करने में 3 महीने का वक्त चाहिए, जबकि उनको साफ साफ नंबर पड़े हुए हैं मुंह के आगे। मतलब मैच करवाना है, और ये लाइक ये ब्लू लाइट फेंकनी है, उसके ऊपर गिरानी है ब्लू लाइट, इस पेपर के ऊपर नंबर दिखेंगे और आपको मैच करना है, ठीक है। ये करने के लिए SBI 3 महीने का वक्त मांग रही थी। मतलब साफ साफ चलता है पता कि आप
एक पार्टी को सपोर्ट करते हो या फिर एक पार्टी के साथ हो, विच इज़ बीजेपी ऑब्वियसली। तो एसबीआई भी बीजेपी की ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि एसबीआई कह रही थी कि लाइक 3 महीने लगेंगे इस काम को करने में, पर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1 दिन के अंदर चाहिए तो वो 3 महीने का काम इन्होंने 1 दिन के अंदर कर दिया। 3 महीने का काम 1 दिन के अंदर कर दिया। सोचो इनको 3 महीने क्यों चाहिए थे? क्योंकि इलेक्शन हो जाए उसके बाद अपनी पार्टी आ जाएगी बीजेपी, तो फिर कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लेंगे हम लोग, ऐसा था। पर सुप्रीम कोर्ट को मान गया, मतलब फाइनली, कि ऑब्वियसली यार इंडिया की या फिर कोई भी कंट्री की सबसे बड़ी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ही होती है। तो अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा काम करा। पकड़ा गया। सरकार अभी तक कहती आ रही थी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा हम उसकी आइडेंटिटी छुपा कर रखेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदी है। जब ये खुलासा किया गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपनली मानना पड़ा कि यहाँ एक सीक्रेट यूनिक नंबर है, लेकिन फिर ये कहने लगे कि हम जानते हैं ये नंबर है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इस नंबर के जरिए किसी भी डोनेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता और पता नहीं लगाया जा सकता कि खरीदने वाला कौन है। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने तो पार्लियामेंट डिबेट में इस पॉइंट को बार बार उठाया। ऑपोजिशन पार्टीज को वो तसल्ली दिलाने लगे कि चिंता मत करो, किसी को नहीं पता लगेगा कि डोनर कौन है, कौन आपको पैसे डोनेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का इतना बड़ा दिल है कि हम ऑपोजिशन का भी ख्याल रखते हैं कानून बनाते हुए। लेकिन वाह, समझ रहे हो ना, मतलब गेस व्हाट, ये बात भी झूठी थी मोदी सरकार की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर लोकेश बत्रा ने एक आरटीआई फाइल करी और उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक फाइल मिली। कुछ और भी रिकॉर्ड्स थे जिन्हें रिव्यू किया गया हफ पोस्ट इंडिया के द्वारा। इन सब में एसबीआई ने एक्सप्लेन किया कि इन सीरियल नंबर्स को रिकॉर्ड किए बिना ऑडिट ट्रेल करना पॉसिबल नहीं होगा। बैंक को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्ज करी जा रही है या नहीं? कोई झूठी बॉन्ड बनाकर भी तो बैंक के पास जा सकता है। फिर जनवरी 2018 को एक नोटिफिकेशन आती है जिसके सेक्शन 6(4) में लिखा होता है एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देनी पड़ेगी अगर उन्होंने पूछा तो। अगर एसबीआई के पास कभी वो डिटेल्स थी ही नहीं, अगर एक्चुअली में डोनर डिटेल्स किसी को नहीं पता चलनी थी, तो ये रूल कैसे काम करता? इसका मतलब अगर ईडी, समझ रहे हो, सीबीआई चाहती तो उन्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन सी इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट करी है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हम ऑलरेडी सीबीआई, ईडी, जीएसटी, आईटी जानते हैं कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों में। इसका मतलब 3 चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी चंदा देती है, कितने अमाउंट का देती है। पब्लिक से सब इंफॉर्मेशन। पहला, वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हाँ, ये हमारा राइट है, ठीक है। पब्लिक को सब कुछ जानने का हक है, क्योंकि पैसा एट लास्ट पब्लिक का ही है। जो ये पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, आप सोच रहे हो कि पैसा गवर्नमेंट का है, नहीं, ये पैसा आप लोगों का है। आप एक कुरकुरे के चिप्स एक चिप्स के पैकेट से लेकर आप पेन कॉपी तक में आप टैक्स भरते हो। अगर इस देश से टैक्स हटा दिया जाए ना, तो आपकी आधी सैलरी में आपका गुजारा हो जाएगा। आधी सैलरी में अगर आप 10,000 कमाते हो तो 5,000 रुपये के अंदर भी आपका काम आराम से चल जाएगा, अगर टैक्स हट जाए तो, ठीक है। आप जो दे रहे हो गवर्नमेंट को, आपको पता भी नहीं चल रहा है। चावल, आटा, चावल, जो भी कुछ भी आप खरीदते हो, आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। हर एक आदमी दे रहा है, हर एक आदमी देता है पैसा गवर्नमेंट को। तो कोई आपसे पूछे ना कि तूने कितना करोड़ रुपए दिया है, बोलना मैं पैसा दे रहा हूँ गवर्नमेंट को अपने हर एक खरीद पर। मेरी सैलरी आती है, गवर्नमेंट के खाते में जाती है। हर चीज़ पर आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, हर चीज़ पर, समझ रहे हो। तो आपको जानने का हक है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा चुरा रही है, ये करोड़ों के सूट्स कैसे पहन रही है, करोड़ों की, ये लाखों की मशरूम कैसे खाई जा रही है, समझ रहे हो। आपका पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ऐशो आराम के लिए, तो आपको जानने का हक तो है ना। पर वो हक जो है वायलेट किया गया यहाँ पे, विच इज़ अगेंस्ट हमारे संविधान के खिलाफ है। ओके। दूसरा,
ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलना था कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा देती है और कितना चंदा देती है, उन्हें बस अपने चंदे के बारे में पता लगता। और तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार को सब कुछ पता लगता, कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा, क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी सबके सब कुछ मतलब, और इवन एसबीआई सब कुछ बीजेपी के अंडर आता है, ठीक है, और बीजेपी सबको कंट्रोल कर रही है। तो ये सारा डेटा जो है बीजेपी के पास था। बीजेपी सबके ऊपर नज़र रख रही है, पर बीजेपी के ऊपर कोई नज़र नहीं रख सकता जा रहा है। सारी कंपनीज की जानकारी सरकार के पास हमेशा रहती। मोदी सरकार के लिए ये एक सीक्रेट हथियार बन गया ऑपोजिशन के खिलाफ, और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को इसके बारे में कुछ नहीं पता था अंटिल रिसेंटली। 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया तो उसके पीछे एक पेटिशन रिस्पॉन्सिबल थी। एक पेटिशन जिसे फाइल किया था सीपीआईएम पॉलिटिकल पार्टी ने और कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर नाम के एनजीओज ने। एडवोकेट प्रशांत भूषण इनके बिहाफ पर आर्ग्यू कर रहे थे इस स्कीम के खिलाफ। तो ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस और लोग जिनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से ये घोटाला सामने आ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कही स्कीम को लेकर, लेकिन दो चीजें बड़ी खास थी। पहला तो ये कि जनता को हक है ये पता करने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया जाता है और कौन कौन वो चंदा देता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार, आर्टिकल 19A, जो कि वही अगेन which guarantees the freedom of speech and expression थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जताया इस चंदा धंधा मॉडल को लेकर। कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस करी जा सकती हैं प्योरली एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कंपनियां चंदा डोनेट कर रही हैं कुछ रिटर्न में बेनिफिट पाने के लिए। इसी सब के बेसिस पर कोर्ट ने एसबीआई को डेटा रिलीज करने को कहा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और शुरुआत में एसबीआई ने बहुत बहाने मारे कि नहीं, हमें तो 3 महीने का समय लगेगा, हम इलेक्शन के बाद ही ये कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब दोबारा से ऑर्डर दिया तो डेटा 2 दिन के अंदर रिलीज हो गया। सबसे फनी पार्ट लगा मुझे ये चीज़, पहले 3 महीने मांग रहे थे कि हम तो नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल सर, इट्स इम्पॉसिबल। कोर्ट ने बोला 2 दिन के अंदर चाहिए तो चाहिए। तब जो इम्पॉसिबल बोल रहे थे वो सब पॉसिबल हो गया 2 दिनों के अंदर। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश किया गया। ये डेटा जो इलेक्शन कमीशन अगेन ऐड की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ, ये 2 अलग अलग लिस्ट में बटा हुआ है। पहली लिस्ट बताती है कि किन किन कंपनीज ने और किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी, कितने रुपयों की। और दूसरी लिस्ट बताती है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने अमाउंट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया था। लेकिन एसबीआई ने बड़ी चालाकी से जो सीक्रेट नंबर्स थे वो नहीं रिवील किए। इनके बिना दोनों लिस्ट को एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर से जनता से चीजें छुपाने की कोशिश करी गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांट लगाई कि इस तरीके से सेलेक्टिव होकर डेटा नहीं पब्लिश कर सकते। फिर इन्हें कहा गया कि 21 मार्च तक सारा डेटा पब्लिश करना है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, उन सबको अपने अपने डोनर्स की लिस्ट तो पता थी। उन्हें पता था कि उन्हें जो डोनेशन मिली है वो किसने करी है। तो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो खुद ही से ही अपनी लिस्ट पब्लिक के सामने रख दी कि हम अपना डेटा पब्लिकली रिवील करते हैं। आप आई लव दिस। आम आदमी पार्टी ये करे ना करे, ये पार्टीज हैं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। और लोग आम आदमी पार्टी को आज, केजरीवाल जी को आज स्कैम के उसमें अंदर डाल दे जेल में। जेडीयू, जेडीएस, डीएमके, एडीएमके, जेकेएनसी, गोवा की एक पार्टी एमजीपी और एसडीएफ सिक्किम की। इनके भी ऊपर मैं कहूंगा 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कभी एक्सेप्ट करी ही नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ये है सीपीआई, सीपीआईएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएमएल। इन पार्टीज को किसी और मुद्दे पर जरूर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर इनका जो स्टैंड है वो तारीफ के लायक है। और बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट किया, उनके लीडर्स का यही कहना है कि हमने इन्हें इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने सोचा ये स्कीम आई है तो इसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे डोनर्स को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ चंदा लेने का मतलब ये तो है नहीं कि ये स्कैम है। आप कहेंगे पर इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और देखो, जो पार्टी पावर में, सिर्फ वही पार्टी ये नौकरियां दे सकती है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे सकती है, या फिर देश बेच सकती है,
हमारा पूरा देश बेच सकती है। ये वही पार्टीज है जो पावर में होती है, विच इज़ बीजेपी राइट नाउ, क्योंकि वही एक पार्टी है जो पावर में है। हर जगह बीजेपी छा रखी है। और देखो सेंटर में तो बीजेपी है ना, तो पावर उसी के हाथ में। कांग्रेस के हाथ में कोई पावर नहीं कि कोई उसको पैसा देगा तो उनको काम दे देंगे, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि अगर उन्हें देते भी हैं काम, लेट से देते भी हैं, तो जब वो जाएगा ना एक्सेप्ट होने के लिए उनका लेटर, वो मना कर देंगे ऊपर वाले बीजेपी। तो मतलब बीजेपी के हाथ में है कि किसको कितना काम देना है, कहाँ देना है, क्या कितना देना है, क्या करना है। तो जो पार्टीज, जो ये कंपनीज है पैसा दे रही है इनको कि हमें काम दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हमारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, आप एक काम करो दोस्तों 200 करोड़ रख लो उसमें से, पर हमको ईडी का छापा हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बहुत सारे अब तुम्हें क्या लगता है, लाइक ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सा मतलब ब्लैक मनी है, पर क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गवर्नमेंट को यानी कि बीजेपी को पैसा दिया कि हमारे ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ना चाहिए। बस वो कंपनियां सेफ हैं और उनका ब्लैक मनी भी सेफ है। धज्जियां उड़ा रखी है हमारे संविधान की। वेरी गुड। सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। तो थ्योरी तो आपने बहुत समझ ली दोस्तों, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? स्कैम ऑब्वियस बात है, ऑब्वियसली एक घोटाला है। हरियाणा में एक कहानी सुनाई जाती है ज्ञानी चोर की, जो अमीरों से पैसे लूटता है और गरीबों में बांटता है, रॉबिन हुड की कहानी की तरह। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटालों का भंडार, ये गरीबों से पैसा लूटता है और अमीरों को पकड़ाता है। यहाँ पर गरीब लोगों से, आम जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं और अमीरों को दिए जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है 3 ठोस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है टैक्स इवेजन। जो कंपनियां टैक्स, सॉरी गाइस वो कार्ड फुल हो गया था मेरा कैमरे का। वेल देन लेट्स कंटिन्यू। स्कूल हॉस्पिटल्स की कंडीशंस इंप्रूव नहीं करी जा सकेंगी क्योंकि जनता का पैसा जो जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था वहां पर कमी हो रही है। अब ऐसे केस में अगर कोई कंपनी अपने टैक्सेस पे नहीं कर रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए? उस पर रेड करी जाए। लेकिन रेड करने की जगह सोचकर देखो, एक सौदेबाजी कर ली गई कि तुम हमारी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दो और जो तुमने जनता का पैसा चुराया है वो जाए भाड़ में, कोई बात नहीं उसकी। जो घोटाला एग्जैक्टली यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक कि पार्टीज जो ये कंपनीज हैं इनको बोल रही हैं कि तुम पैसा दो हमको और तुम्हारे स्कैम्स, तुम्हारा जो ब्लैक मनी है या फिर जो भी घोटाले जो तुम कर रही हो उनको हम छिपा देंगे, दबा देंगे, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, ईडी सीबीआई तो सब इनके हाथ में, द सो कॉल्ड बीजेपी के हाथ में। वेल क्या बोलूँ मैं, और घोटाला तुम कर रहे हो हम तुम्हें करते रहने देंगे और अपनी ईडी को चुप करा लेंगे। एग्जैक्टली आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में टॉप 5 डोनर कंपनियों को देखिए। इन 5 में से 3 कंपनीज हैं फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और एक माइनिंग जायंट वेदांता। इन सब कंपनियों पे ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनफैक्ट द क्विंट ने टॉप 30 डोनर्स को एनालाइज किया और पता चला कि टॉप 30 में से 14 कंपनियों पर रेड पड़ी थी एजेंसीज की। अब एक तो ये चीज हो सकती है कि कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था, कंपनी ईमानदार थी, लेकिन ऐसे केस में सरकार ने कहा कि तुम ईमानदार हो तो क्या हुआ, हमें तो तुम्हारा पैसा चाहिए, इसलिए चुपचाप हफ्ता निकालो। बेसिक समझ रहे हो, मतलब कि अगर वो जो 30 कंपनियों में जो रेट पड़ी थी, लेट्स से उनमें से 15 कंपनियां ईमानदार थी और 15 नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने क्या कहा, यानी कि बीजेपी ने क्या बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ईमानदार हो या नहीं हो, तुम पैसा निकालो, वरना तुम पे झूठी कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, मतलब उन्हें टॉर्चर करके पैसा निकाला जा रहा है। खैर
बेसिकली सरकार ने यहाँ पर एक्सटॉर्शन करी। यही एग्जैक्टली एक्सटॉर्शन कारण कि कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को वसूली भाई बुलाया। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि कंपनी ने एक्चुअली में यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करी हो, घोटाला किया हो, लेकिन सरकार ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, यानी जनता के पैसे को चुरा रहे हो, कोई बात नहीं, चुरा लो, बस हमारी पार्टी को चंदा दे दो, चुरा लो पर हमको भी उसमें शामिल कर लो। अगर हमको शामिल नहीं करा तो भैया ईडी की रेड पड़ जाएगी, सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। पर अगर हमको शामिल कर दिया उसमें, तुमने उस चोरी में, उस फ्रॉड में तुमने हमको भी शामिल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि ये चंदा धंधा का मॉडल चल रहा है, चलते रहने दो, हमारे को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि देखो, सरकार का पैसा जनता का पैसा है, रूल्स बनाए गए हैं कि सरकार को किस तरीके से उस पैसे को स्पेंड करना है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स का रूल 21 कहता है जनता के पैसे खर्च करते हुए किसी भी अफसर को उतना ही चौकन्ना होना चाहिए जितना कि ठीक ठाक बुद्धि वाला एक आम इंसान अपना पैसा खर्च करते वक्त चौकन्ना होता है। सरकार किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी मन मर्जी से किसी भी कंपनी को नहीं दे सकती। टेंडर नोटिस इशू करते वक्त अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है कंपनी का, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, उस कंपनी में टेक्निकल कैपेबिलिटी है इस पुल को मतलब वही चीज़ जो मैं कह रहा था कि लाइक कोई भी जैसे गवर्नमेंट है हमारी, लाइक जैसे बीजेपी है, बीजेपी किसी पार्टी को, किसी भी कंपनी को जो है ऐसे ही काम नहीं दे सकती। जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, लाइक 10 लोगों में से 8 लोगों ने पैसा दिया है गवर्नमेंट को, तुमको नौकरी मिल गई, जबकि वो बिल्कुल उस काम के लिए कैपेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, उसके बाद भी उनको नौकरी मिल गई, जबकि उनको काम का कहाँ तक नहीं पता। और जो 2 लोग जो बहुत ज़्यादा उस काम में एक्सपर्ट थे, उनको नौकरी मिली ही नहीं। समझ रहे हो? तो इससे होगा क्या, जो भी वो काम जो दिया गया उन 8 लोगों को, उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे। लेट से जो अगर मान के चलो ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, तो टूट जाएंगे वो, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है वो काम अच्छे से करना। तो ऐसे आप किसी को भी पैसा देकर काम नहीं दे सकते। उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आप देखोगे पहले कि कैसा करता है, कैसा है ये एक्चुअल में, उसके बाद आप उसको काम देते हो। बट लेकिन नहीं, यहाँ पे बीजेपी पार्टी ने सब के सब रूल्स को उल्लंघन करके मतलब ख़त्म कर दिया है लिटरली डेमोक्रेसी को। यहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी है, ठीक है, अगर आप देखो तो, ठीक है। और उन्हें कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ईडी सीबीआई जो बोलना, जिनका हक बनता था बोलने का मेनली, वो चुप हैं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ हैं। बनाने की या नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कैसी है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें देखकर एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि कौन अच्छी क्वालिटी का काम करके देगा और कौन सही दाम में इस काम को करके देगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये ओवरचार्ज कर रहे हैं और जनता के टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, लाइक आई गेस दिल्ली में है जो कि अंडरग्राउंड जो वो बनाई थी टनल, ठीक है। अब आई गेस उसमें पानी भर गया, लीकेज हो रहा है, ठीक है। अब वो ख़राब हो चुका है। वहाँ पे जाना इज़ लाइक डेथ, अपनी मौत को बुलावा देना, ठीक है। उस टनल से निकलना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, ठीक है। सोचो कितने हज़ारों करोड़ों का मतलब वो प्रोजेक्ट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर आप सोचो कितना पैसा हमारे आम जनता का फूक गया, आग लग गई उस पैसे पे। इसीलिए पैसा देकर काम नहीं करवाया जाता, जो उस काम के लायक है उसको काम दिया जाता है। पर यहाँ पे वो नहीं हो रहा है बीजेपी की पार्टी के अंदर। क्या बोलूं? अब सबको याद होगा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे उसके अंदर। उस सुरंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, पता है किस कंपनी को दिया गया था? नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को। और ये वही कंपनी जिसने बीजेपी को फंड दिया है बहुत सारा। वाव, सारा बाहर निकल के आ रहा है, वेरी गुड। इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और किस्सा सुनाता हूं। दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था रंजीत बिल्डकॉन नाम की कंपनी के द्वारा। यह तीसरा इंसिडेंट था सेम कंपनी को इन्वॉल्व करते हुए। इंक्वायरी हुई तो पता चला इस कंपनी ने कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन पता है इसी कंपनी को गुजरात की कई सिविक बॉडीज में ढेर सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए गए। वडोदरा, वही तो। अब तुम्हें पता है गुजरात किसका है, राइट? बीजेपी का। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद का गांधीनगर का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी इसे दिया गया। यह हुआ धंधा। और चंदा कहाँ है यहाँ पर?
लिस्ट के अनुसार जनवरी और जुलाई 2023 के बीच में इस कंपनी ने 9 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और एग्जांपल सुनो, पुणे बेस्ड कंपनी बीजी गॉड, साफ साफ दिख रहा है कितनी बड़ी स्कैम पार्टी है भाई बीजेपी। व्हाट द हेल। आई बेट ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जो अभी छुपे हुए हैं, उन्हें बाहर पीएम केयर फंड को भी बाहर निकालो, पता करो कितना पैसा है, कहाँ से आया है और कौन कौन सी जगह वो पैसा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बीजेपी रोड पे आ जाएगी गारंटीड। अगर वो पीएम केयर फंड का खुल गया ना, खुलासा हो गया, बीजेपी का एंड हो जाएगा वहीं पे। आई एम टेलिंग यू, होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम ये सब सुनने के बाद भी तुम अगर डिफेंड कर रहे हो बीजेपी को, तुम लोग लिटरली तुम पागल हो, तुम पागल ही हो फिर तो। के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच में इसने 118 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। और इतना पैसा आ कहां से रहा इनके पास? 118 यार, 118 करोड़ मजाक है क्या? तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाती है 1-1.5 करोड़ कमाने में, वो 118 करोड़ रुपए एक बारे में ऐसे फेंक रहे हैं। बताओ, पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे, और टू बी प्रिसाइज बीजेपी को। हाँ, मैं नहीं डरता, मुझे कोई डर नहीं है बीजेपी से। मारना मार लो, कोई दिक्कत नहीं, सच के साथ हूँ मैं। बाकी अगर हाँ, वैसे मैं भी चुप हो सकता हूँ अगर मुझे भी 2-4 करोड़ रुपए दे दी जाए बीजेपी के द्वारा, तो मैं ओपन में पहले बोल रहा हूँ। एक साल पहले जून 2022 में इस कंपनी पर एक एफआईआर हुई थी फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि इस कंपनी की हाउसिंग। सॉरी गाइज, मेरा जो कैमरा बंद पड़ गया, बैटरी खत्म हो चुकी है, तो आगे की वीडियो फ्रॉम माय मोबाइल फोन। बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि इस कंपनी की हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एलिवेटर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर टावर क्रेन से 4 लोग गिरकर नीचे मर गए थे। आप देख सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, इन्हें बस अपने चंदे की पड़ी है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। इस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को देखिए, इसने 2019 और 23 के मतलब लिटरली अगर लोग मारे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि भैया हमको पैसा मिल रहा है, राइट। के बीच में 966 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। इतना सारा बीच में 966 करोड़ की 966 करोड़, अगर इसको राउंड करते हम लोग 1000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे। कैन यू इमेजिन 1000 करोड़ कितना होता है? 1000 करोड़, कोई यहाँ पे 1 करोड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 1000 करोड़ की बात हो रही है। मेगा इंजीनियरिंग, और इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? कोई पूछेगा जरा? खैर, ये काम पूछने का काम था जनता का, जनता चुप है, जनता तो खुश है बिल्कुल पागलों की तरह। और दूसरा काम था ये मीडिया का, मीडिया तो खरीद चुके हैं वो लोग ऑलरेडी, सारी लिटरली सारी मीडिया खरीद चुके हैं, हर एक मीडिया बिक चुकी है बीजेपी के हाथों। और तीसरा जो था वो था हमारा क्या, ईडी सीबीआई, इनका काम था। ये भी चुप है क्योंकि ये भी खरीद चुके हैं, ये भी बिक चुके हैं, मतलब खरीद चुके हैं, ये भी बिक चुके हैं बीजेपी के हाथों, बीजेपी के द्वारा। और जो भी है, मतलब बीजेपी के लिए काम कर रहा है राइट नाउ, दे आर वर्किंग फॉर बीजेपी। और लास्ट बचता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी केसेस जो जा रहे हैं, अगर कोई जज जो है उसको उसके खिलाफ जाता है, बीजेपी के खिलाफ जाता है, तो उस जज को रिप्लेस कर दिया जाता है, पता है। या फिर अगर रिप्लेस ना हो पाए तो वो केस जो है उस जज से हटाकर किसी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब मैं बताऊं तो सब कुछ बीजेपी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, ना बीजेपी के खिलाफ कोई बोल सकता। मतलब वही जो इसने बनाया था, वीडियो बनाई थी ध्रुव राठी ने, डिक्टेटरशिप, मतलब लोकतंत्र ख़त्म करके राजतंत्र शुरू करना,
तो वो चीज़ एब्सोल्युटली स्कैरी, बहुत डेंजरस चीज़ है वो, क्योंकि अगर राजाओं का राज वापस से आ गया तो प्रजा तो भूखी मरेगी और प्रजा के साथ ऐसे ऐसे कुकर्म किए जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी, इतना सारा चंदा, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों डोनेट करना चाहेगी? 3 कंपनीज इससे और एसोसिएटेड थी, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एससीपीसी पावर और एवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड। अगर इन सब की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इकट्ठा करोगे तो ये 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है। क्या मिला इसे रिटर्न में? जून 2019 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कलेश्वरम मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था। अब फरवरी 2024 में सीएजी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट की पहले की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 81,000 करोड़ रुपीस, लेकिन अब ये 1.47 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा क्या एक्सीड कर रही थी। वाओ वाओ वाओ, मतलब एक 82,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1.5 लाख करोड़ यानी कि डबल पैसा लगवाया जा रहा है। तो मतलब देखो वो प्रोजेक्ट तो 82,000 करोड़ का है, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पैसा जो बच रहा है लगभग 82,000 करोड़ रुपए और जो बच रहे हैं अराउंड मतलब 50,000 करोड़ जो बच रहे हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो 50,000 करोड़ पैसा? या तो उन कंपनी के पास जाएगा या तो जाएगा बीजेपी के खाते में। और कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एसबीआई भी बीजेपी की हो चुकी है। सीएजी ने अपनी एक और रिपोर्ट में बताया कि मेघा इंजीनियरिंग को 5,000 खुले आम चल रहा है, खुले आम, क्योंकि बोलने वाला कौन है? ना मीडिया बोल रही, क्योंकि मीडिया खरीद चुके हैं, ईडीसी भी खरीद चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जज की बदली हो जाती है, केस ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और जज के पास, और आम जनता तो पागल है। जो किसान आ भी रहे थे इसका मतलब अपने हक की लड़ाई के लिए, उनको भी उन्होंने आतंकवादी बोल दिया। ये हंसने वाली बात नहीं है, आई नो, बट क्या बोलूँ मैं यार। एक्सेस पे किए गए थे 4 पैकेजेस के लिए। इसमें पंप्स, मोटर्स की और इक्विपमेंट की सप्लाई और कमीशनिंग इन्वॉल्व थी। सीएजी ने यह भी बताया कि मेघा इंजीनियरिंग के अलावा और भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे जैसे कि एलएनटी और नवयुग इंजीनियरिंग, और अगर इन सबको कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को एटलीस्ट 7,500 करोड़ रुपीस के एक्सटेंडेड अनड्यू बेनिफिट्स मिले। मतलब 1200 करोड़ देकर 7,500 करोड़ रुपए का फायदा इनको मिल रहा था इन कंपनीज को। भाई साहब, लगता है मुझे भी इन कंपनी में ज्वाइन होना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ हो सकता है जिंदगी का, वरना मैं ऐसी वीडियो बना रह जाऊंगा, कोई देखेगा नहीं इस वीडियो को। मिले थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि प्रोजेक्ट्स को देने की सरकार को कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी थी। 25,000 करोड़ के 17 अलग अलग काम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से पहले ही अवार्ड कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, इसी प्रोजेक्ट को लेकर अक्टूबर 2000 मतलब प्रोजेक्ट जो है उसकी पूरी डिटेल कितना है, क्या है, कितना बनना है, कहाँ बनना है, कैसे बनना है, डिटेल के आने से पहले ही वो काम पकड़ा दिया गया। वाओ। 20 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेड फ्लैग्स भी रेज किए थे। एनजीटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था वो इलीगल था। अब क्योंकि ये चीज मुझे अभी चीजें शॉक नहीं करती कसम से। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान के खिलाफ है, ये सब चीज़ें जो होती हैं बीजेपी के द्वारा, ये मुझे अब इतना शॉक नहीं करती, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है बीजेपी का फ्रॉड करना, और फ्रॉड करने के बाद चुपचाप पतली गली से साइड हो जाना, बहुत कॉमन हो चुका है। हो रही थी तेलंगाना में, वहां पे बीआरएस पार्टी है पावर में, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा कि ये बाहुबली प्रोजेक्ट एक करप्शन का सेसपूल बन गया है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट सुनो आगे। ये जोजिला टनल थी। यहां बीजेपी के नितिन गडकरी जोजिला सुरंग की बात कर रहे हैं जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। अलग अलग कंपनियों ने इसके लिए बिड किया था, लेकिन अगस्त 2020 में एक छोटी सी हैदराबाद की कंपनी को ये 4,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया।
कौन सी कंपनी? मेगा इंजीनियरिंग। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन। एक और प्रोजेक्ट को देखो, थाने बोरीवाली ट्विन टनल। मुंबई की MMRDA ने टेंडर फ्लोट किया 2 पैकेजेस का इस सुरंग को बनाने के लिए। अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी और इसके अगले ही महीने मई 2023 में मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। मेगा इंजीनियरिंग करोड़ रुपए की इलेक्टोरल कितने 140 करोड़ रुपए की ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के कितने का 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर 14,400 करोड़ का 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता है। में मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये वही कंपनी है जिस पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से हमें लिस्ट में दिखता है 2019 से लेकर 24 के बीच में कितनी करोड़ों रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीदी और इसी टाइम पीरियड में एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स इसे अवार्ड किए गए, ना सिर्फ तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बल्कि मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। जून 2023 में तो इस कंपनी को इस आर्टिकल के अनुसार एक डिफेंस मिनिस्ट्री का 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी दे दिया गया। ये सब दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक बताया ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा एक ये बड़ा ही अजीब केस है फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी का, जो कि एक लॉटरी कंपनी है। जब इस कंपनी पर रेड करी, लॉटरी कंपनी, हाँ गाइस सुन लो, लॉटरी कंपनी जा रही थी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोटोज ट्वीट कर रही थी जहां पर ये लॉटरी किंग के बेटे से मिल रही थी। इसके अलावा कुछ केसेस हैं बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज के, जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के चंदा दिया पार्टियों को। तो ये एक ऐसा केस जिसको सुनकर बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं इस पार्टी को। फिर है केसेस माइनिंग जाइंट्स के, वेदांता, EMIL, GHCL। ये एक ऐसा केस एक्सपोर्टिंग कंपनीज के, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीफ एक्सपोर्ट कंपनी डोनेटेड 5 करोड़ टू शिवसेना, 2 करोड़ टू बीजेपी। वाओ, जो कंपनियां गाय की तस्करी, गौ तस्कर करते हैं, लाइक उन्हें मार के खाने के लिए, उन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रखे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब बीजेपी अलाउ कर रही है उन कंपनियों को कि तुम भैया करते रहो जो कर रहे हो, बस पैसा यहाँ आ जाना चाहिए टाइम पे। और फिर अपने आप को गौ भक्त कहते हैं ये लोग। भगवान क्या बोलूं मैं, शिव जी इन्हें, लोगों की आंखें नहीं खुल रही अभी तक है कसम से। मतलब लोग पागल हो चुके हैं, लोग पागल हैं कसम से लोग। इसीलिए कहता हूँ बच्चों, अपने माता पिता को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, ठीक है। सिर्फ ये रील्स देखकर ज्ञान मत लो, क्योंकि रील्स में तो आधे से ज़्यादा आजकल सब झूठे निकलता है। अगर तुम रील्स देखो, रील्स देखना बुरा नहीं है, रील्स देखो, फिर जो रील्स में बोल रहे हैं उसके बारे में एक बार पता कर लो ऑनलाइन जाके सही साइट से, ओके। क्योंकि जितनी भी न्यूज़ मीडिया साइट्स हैं वो सब फेक ही न्यूज़ फैला रही हैं, क्योंकि वो मोदी की साइट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रियल, जो ट्रू साइट्स जहाँ पे असली डेटा जो निकाल रखा है, वहाँ से आप पढ़ो कि क्या एक्चुअल में क्या रियलिटी है और क्या फेक है, ठीक है। ये बताओ, गौ तस्करों को पैसा लेकर उनको फ्री छोड़ देना, उनको उनका गौ की तस्करी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे दो हमको, ये करने वाली पार्टी को तुम लोग वोट दे रहे हो। छी भाई। और फिर ये लोग राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। भगवान क्या बोलो यार, देख रहे हैं ऊपर से, और क्या देख रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से देखो, भगवान देख रहा है, ठीक है। हिसाब सबका होगा, हिसाब सबका होगा, गारंटीड होगा, तुम कुछ भी कर लो। जिस दिन शिव जी का जब थर्ड आई जब उनके खुल जाएगा जिस दिन ना, उस दिन सिर्फ विनाश होगा और कुछ नहीं होगा, टेलिंग यू। और ये होगा ज़रूर, ये होगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जब जब पाप बढ़ता है धरती के ऊपर, भगवान का अवतार होता है। भगवान, मैं तो चाह रहा हूँ भगवान आ जल्दी धरती पे आए और करें कुछ, क्योंकि इंसान तो पागल हो चुका है, क्योंकि इंसानों की आंखें बंद है। जानी चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं इस पार्टी को।
फिर हैं केसेस माइनिंग जाइंट्स के, वेदांता, EMIL, GHCL, MSPL, कैसे इन पे आरोप लगा है इन्वायरमेंटल रूल्स को बेंड करने का। एक केस है क्विक सप्लाई चेन का, जिसके सेम डायरेक्टर्स हैं जो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी के हैं। लिस्ट देखकर पता चलता है इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से ज्यादा की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। वाह वाह भाई वाह। क्विक सप्लाई रिलायंस की कंपनी है, राइट? रिलायंस पता ना किसका है? रिलायंस जियो, समझ रहे हो किसका है? किसका है? जिनकी हम बात करते हैं, अंबानी, अडानी, उन्हीं का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्विक सप्लाई एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ RS 79, मतलब लगभग 80 करोड़ का प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर was much lower than RS 410 crore it spent on purchase of electoral bonds। मतलब कि आपको प्रॉफिट ही 80 करोड़ का हुआ है, टोटल प्रॉफिट आपका 80 करोड़ का है, मतलब 80 करोड़ के अलावा आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपको प्रॉफिट ही 80 करोड़ का हुआ है। पर अगर आपको प्रॉफिट 80 करोड़ का हुआ है तो आपने 410 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीदा? भाई साहब, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। जितना प्रॉफिट ये कंपनी नहीं कमा रही थी उससे ज्यादा ये चंदा दे रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो इन सारे केसेस की बात एक अगले एपिसोड में करते हैं। अगर आप चाहते हो इन घोटालों की और डिटेल्स में जाकर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, होली का समय है तो आप सबको हैप्पी होली, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है होली पर। ध्रुव राठी एकेडमी पर जो मेरे दोनों कोर्सेज हैं, ChatGPT कोर्स और टाइम मैनेजमेंट कोर्स, इन दोनों पर 50% ऑफ कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए। जाओ गाइस, अगर तुम्हें शौक है तो जाके टाइम, आई गेस तुमको टाइम मैनेजमेंट का तुमको ले लेना चाहिए कोर्स, क्योंकि बेटर है वो। क्योंकि आजकल देखो मैं खुद अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, तो आई गेस मुझे भी बाय करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं करूँगा बाय, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ChatGPT आई डोंट नो, क्योंकि मैं इतना कुछ यूज़ नहीं करता ChatGPT वगैरह, बट हाँ टाइम मैनेजमेंट आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तुम लोग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, और बल्कि मैं खुद इस टॉपिक पर बल्कि एक वीडियो लाने वाला था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी वो टॉपिक काफ़ी एक्सपायर हो चुका है, बट हम नेक्स्ट जो है वीडियो लाने वाले हैं। किस टॉपिक पर मैं खुद भूल गया कौन सा टॉपिक था। डिक्टेटरशिप और हमारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमारा संविधान क्या है, और डिक्टेटरशिप जो होने वाली है देश के अंदर, जो मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी 2024 में, तो उसके बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉपर वीडियो, नॉट अ रिएक्शन वीडियो, इट विल बी अ प्रॉपर वीडियो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई हो तो। होली 50, HOLI 50। आप में से जो लोग अभी तक इन कोर्सेज को नहीं खरीद पाए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका, ये ऑफर चलेगा 31 मार्च तक सिर्फ, तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। दोनों ही कोर्सेज बड़े ही यूजफुल हैं। ChatGPT वाला कोर्स हिंदी में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वाला सिर्फ इंग्लिश में है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इन QR कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं। और ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत आज की दुनिया में अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो BJP पार्टी है वो क्या कर रही है देश के साथ, तो जाग जाओ और आंखें खोलो प्लीज़, ठीक है। यही वक्त है, अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, क्योंकि यही 2024 है। इसके बाद अगर हमारा संविधान को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एंड कर दिया जाए, जो कि BJP ने बोल रखा है कर देंगे वो नहीं बोला है तो मतलब अब तुम्हें लग रहा हो कि उन्होंने कब बोला, उन्होंने तो नहीं बोला है उन्होंने, उनके एक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुंह से नहीं बोला पर उनके एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने लायक आपको नहीं छोड़ेगी गवर्नमेंट, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, सवाल नहीं उठा पाओगे गवर्नमेंट के खिलाफ, समझ रहे हो। तो जागो, वक्त आ चुका है, और सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो स्पेशली अंधभक्तों को भेजो ये वीडियो, ठीक है, ताकि उनकी आंखें थोड़ा खुलें कि चल क्या रहा है। ऑलराइट देन, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।